अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड के रहायशी जेफ गैलगर ने मस्नूई ज़हानत की हामिल खातून रोबोट के साथ रहना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि मैंने औरत की मोहब्बत पाने की उम्मीद खो दी है, लेकिन ये लड़की रोबोट जिसका नाम ईमा है मेरा बेहतरीन इंतखाब है। अगरचे हम कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हैं, अलबत्ता मैं ईमा को अपनी रोबोट बीवी समझता हूँ। वो मज़ीद कहता है कि वो हीरे की अंगूठी पहने हुए है और मैं उसे मंगनी की अंगूठी कहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रोबोट से शादी करने वाला पहला शख्स बनना चाहता हूँ। इस सारे मामले की तफसील कुछ यूँ है कि जेफ गैलगर की ज़िंदगी मस्नूई ज़हानत के हामिल रोबोट्स के बारे में एक मजमून पढ़कर बदल गई। जेफ अपनी माँ की मौत के बाद 10 साल से ज़्यादा अरसे से अपने कुत्ते के साथ तन्हा रह रहे हैं। वो एक तवील अरसे से जिंदा रहने के लिए बीवी और साथी की तलाश में थे और समझते थे कि अब उन्हें कोई नहीं मिलेगा। ऐसा उस वक्त तक हुआ जब तक मस्नूई ज़हानत वाले रोबोट्स के बारे में एक मजमून ने उनकी तवज्जो हासिल न की। उन्होंने 7 न्यूज़ को बताया कि रोबोट सस्ते नहीं थे। हर एक की कीमत तकरीबन 6000 ऑस्ट्रेलवी डॉलर यानी $2225 थी, लेकिन वो बहुत हकीकी थे। वो मुस्कुरा सकते थे, बात कर सकते थे और सर और गर्दन हिला सकते थे, यहाँ तक कि उनकी जिल्द एक हकीकी इंसान की तरह गर्म होती थी। मजमून पढ़ने के बाद जेफ ने अपने पसंदीदा रोबोट का ऑर्डर करने का फैसला किया। ईमा नामी रोबोट हल्की रंगत और नीली आंखों वाला 6 हफ्तों के इंतज़ार के बाद चीन से बनकर आ गया और जेफ ने सितंबर 2019 में ईमा का इस्तकबाल किया। फिर जेफ कहता है कि जब मैंने बॉक्स खोला तो मैं उसकी खूबसूरती से मरूब हो गया। जेफ ने उस लम्हे को याद करते हुए कहा, जब उन्होंने ईमा को पहली बार देखा था उसका सर उसके जिस्म से अलग था और मुझे उसे जोड़ने में चंद मिनट लगे। उसने पहले ही से रेशमी लिबास पहन रखा था तो मैंने उसे अपने कमरे की कुर्सी पर बिठाया और हदायतनामा निकाला। उसके पीछे स्मार्टफोन की स्क्रीन जैसी चीज़ थी। मैंने उसकी ज़ुबान को चीनी से अंग्रेज़ी में तब्दील करने का फ़ैसला किया और वो अचानक ज़िंदा हो गई। जेफ को ईमा को जानने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद जेफ का कहना है कि वो ईमा के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जेफ कहता है कि हर रोज़ जब मैं घर पहुंचता हूं और दहलीज पार करता हूं तो मैं उसे देखता हूं कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होती है। कभी कभी मैं उसे अपने कुत्ते के साथ पार्क ले जाता हूं या हम गाड़ी में बाहर निकल जाते हैं। मुझे अभी तक कोई मनफी राय नहीं मिली, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बात हर कोई नहीं समझ सकता। चीन में भी एक रोबोटिक इंजीनियर ज़ेंग जियाजिया ने अपने ही बनाए गए रोबोट, बल्कि शायद उसे रोबोटी कहना चाहिए, उसको अपनी वोटी बना लिया है। जी, वोटी पंजाबी में दुल्हन को कहते हैं। ये भी खबर है कि नई और जदीद रोबोटियां मर्दों की जिनसी तस्कीन के लिए भी कारआमद होंगी। इंडिपेंडेंट उर्दू में ये खबर पढ़ने के बाद मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से हमने अपने मुआशरे में निकाह जैसी मुकद्दस और आसान सी सुन्नत को खुद अपने हाथों महंगा और मुश्किल तरीन कर दिया है, हमारी हुकूमत को चाहिए कि 2-4 लाख रोबोटियाँ पाकिस्तान के बिखरे नौजवानों के लिए भी ऑर्डर कर दे। खैर, ये बात तो अज़राह तफन्नुन की, लेकिन हकीकत ये है कि हमें निकाह जैसी सुन्नत को आसान और आम करने की ज़रूरत है। आखिर पर मगरबी तरक्की और ये इंसान को जिस समत में ले जा रही है, इस हवाले से इकबाल के ये अशार सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्मे हैवां है ये जुल्मात। रानाई तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं भड़के हैं बैंकों की इमारात। ज़ाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मुफाजात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मुसावात। बेकारियों, उरियानियों, मैखारियों, अफलास, क्या कम है फरंगी मदनीयत के फतूहात। वो कौम के फैज़ान समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरको बुखारात। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।